हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो चलिए, आज की क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि है आज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसे मैंने बोला था पिछली वीडियो में, जब हमारा पीएसआर हमने चेंज किया था, यानी जब उसको खत्म किया था, उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि नया चैप्टर हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज बोला जब पार्टनरशिप फॉर्म का सबसे बड़ा चैप्टर। अगर आपने ये बढ़िया से कर लिया तो आपका रिटायरमेंट चैप्टर और डेथ चैप्टर बहुत इजी लगेगा, आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर लिखा क्या है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म अंडर विच existing agreement comes to an end and a new one comes into existence। यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या एक तरह का पार्टनरशिप का मोड होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनरशिप को क्या करते हैं, रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं भैया, जब नया पार्टनर आता है तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट रेडी हो जाता है। इसी को तो बोलते हैं ना, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने पिछले क्लास में बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला जो चैप्टर, उसी में मैंने बता दिया था क्या, कि सीधी सी बात है, जब भी कोई चीज चेंज होगा तो भैया पुराना एग्रीमेंट फटेगा और नया एग्रीमेंट बनेगा। तो भैया एडमिशन ऑफ पार्टनर। अच्छा, अब सीधी सी बात है, जब नया पार्टनर आ रहा है तो फ्री में तो उसको नहीं डालेंगे। जब नया पार्टनर आएगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल लेके आ। जब नया पार्टनर आएगा उसको बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल का हिस्सा लेके आ। लिखा हुआ है at the time of admission the new partner bring his share of goodwill and capital, कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो गुडविल प्लस हमारा कैपिटल साथ में लेके आएगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जब एडमिशन होगा ना नए पार्टनर का, तो कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। बिना एडजस्टमेंट के आप अपनी एडमिशन के सवाल नहीं बना सकते। तो कौन कौन सा एडजस्टमेंट आपको जरूरत हो सकता है। तो लिखा है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी जब भी मेरा नया पार्टनर एडमिट होगा तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले आपको सीखना है, निकालना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। यानी जब नया पार्टनर आएगा तो मेरा नया रेशियो अब कितना होगा। दूसरा लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल से रिलेटेड जितने एडजस्टमेंट है वो सारे करने पड़ेंगे। तीसरा एडजस्टमेंट करना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। भैया एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको रीवैल्यू करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है किसका, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। अगला आपको करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेस ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो। और आपको एक और टॉपिक सीखना होगा इसमें कि कैपिटल को रीएडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल का। वापस से बोला, पार्टनर्स कैपिटल को रीएडजस्ट करना पड़ेगा किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इतना सारा एडजस्टमेंट आपको क्या करना सीखना है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट उठाएंगे और सीखेंगे। हमारा जो सबसे पहले सीखना है वो हमें सीखना है कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाए। फिर हम सीखेंगे गुडविल, फिर आगे 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 करते जाएंगे। तो चलिए, हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमें सीखना है न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाए। तो अब क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं क्या, न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो देखो मैंने आपके सामने एक केस रखा है। इस तरह के बहुत सारे केसेस और बचे हैं, आराम से एक एक करके केस को देखेंगे और हर बार आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो बनाया जाए। ठीक है, तो हमारा पहला केस क्या बोलता है, व्हेन द शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, यानी जो नया पार्टनर आ रहा है ना उसका हिस्सा दिया हुआ है। उसका हिस्सा दिया हुआ है क्या, कि वो कितने हिस्से के लिए पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है। तो एग्जांपल मैंने अपने सामने रखा हुआ है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1। यानी क्वेश्चन में हमारा ओल्ड रेशियो कितना है, अगर देखा जाए तो हमारा A B जो पुराना रेशियो है जो कि 2:1 का है। They admitted C as a new partner for 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। कौन आया, C को एडमिट किया गया। कितना हिस्सा के लिए C आ रहा है, 1/5 हिस्सा के लिए आ रहा है। उससे बोला कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल कर दिखाना है। यानी यहाँ पे देखिए कहीं भी क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि A कितना दे रहा है,
बी कितना दे रहा है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा क्या है कि भैया ए बी का रेशियो 2:1 है और सी मेरा कितना आया 1/5 के आया और हमें न्यू रेशियो निकाल कर दिखाना है। लेकिन ए कितना दे रहा है बी कितना दे रहा है ऐसा कुछ भी नहीं निकला है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाया जाए, तो ध्यान से देखिए बहुत इजी है। हमारा सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए ओल्ड रेशियो लिखिए, ओल्ड रेशियो जो कि मेरा ए और बी का है 2:1 है, कौन आया सी आया। तो भैया लिख दिया मैंने क्या सी एडमिटेड 4 कितना हिस्सा के लिए आया 1/5 शेयर, ठीक है, इन द प्रॉफिट सी जो है वो भैया 1/5 के लिए आया, ठीक है। अब करना क्या है भैया, देखो यहाँ पे कौन कितना दे रहा पता नहीं, ऊपर से आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट कितना है। तो बचपन से बात से कि क्या जब कुछ ना दिया तो हमेशा क्या मान लेना चाहिए 1। तो भैया मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया लेट्स टोटल प्रॉफिट 1। जब टोटल प्रॉफिट 1 है तो भैया उस 1 में से कितना हिस्सा वो ले लेगा सी 1/5। तो भैया लिखेंगे क्या रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया 1 माइनस 1/5, ठीक। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा आपका 4/5 है। अब हमें पता चल गया है कि भैया पूरा प्रॉफिट 1 है उसमें से 1/5 हिस्सा ले लेगा सी, तो बाकी जो बचा वो किसका, वो भैया ए और बी का। तो भैया लिखेंगे रिमेनिंग शेयर, ठीक है, रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर बाय ए एंड बी, ए और बी के साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा तो ये ए का कितना, तो ए का शेयर हो जाएगा, ए का शेयर प्रॉफिट कितना बचा 4/5, कौन से में शेयर करेगा 2:3 का, यानी कितना हो गया 8/15। हमारा बी 20 से, तो बी का शेयर कितना हो गया वही 4/5 हमारा प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट इनटू हमारा कितना है 1/3, पुराना रेशियो कितना है 1/3 इनटू करेंगे 4/15 हो गया हमारा। अब हमारे क्वेश्चन में देखो हमें पता चल गया हमारा न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना आ गया हमारा ए बी और सी। ए का कितना 8/15, बी का कितना 4/15, सी कितना हिस्सा के लिए आया, तो सर सी तो 1/5 के लिए आया। क्या बेस इक्वल है, बेस इक्वल है नहीं, बेस इक्वल नहीं है, नीचे देखो यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ 5, बेस इक्वल नहीं है, तो बेस इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना 3 ऊपर 3 नीचे, तो मेरा कितना हो गया 8/15 4/15 और 3/15। अब तो बेस इक्वल हो गया, अब तो बोल सकते हैं ना 8 4 3, ये हमारा न्यू रेशियो कितना निकला 8:4। तो देखा कितना सिंपल सा था। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं हर टाइम हाईलाइट करूंगा अपने तरफ से, यहाँ पे आप उस पॉइंट को पकड़िए कि कब कैसे सॉल्व बनाना है। यहाँ पे बस भैया इतना दिया था कि नया पार्टनर आ रहा है, इतना हिस्से के लिए आ रहा है बस, और कुछ भी सवाल मिले तो सवाल हमने कैसे बनाया इस टाइप से बनाया। तो अब जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो चलो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला केस। तो चलो बच्चों अब हम लोग आते हैं वापस से और अपना देखते हैं अगला केस जो हमें सीखना है क्या कि न्यू रेशियो कैसे निकालना। तो केस नंबर 2 क्या बोलता है, व्हेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, जब नया पार्टनर आ रहा है और उसका हिस्सा दिया हुआ है, यही पहला भी था और लेकिन इसमें कुछ अलग है, क्या है व्हिच ही एक्वायर्स फ्रॉम अदर पार्टनर इन ए रेशियो, और जब वो आएगा अपना हिस्सा लेने के लिए तो वो एक एग्रीड रेशियो में भैया रिमेनिंग पार्टनर ए और बी से क्या करेगा अपना हिस्सा लेगा। तब सवाल कैसे बनाया जाए, तो देखो एग्जांपल मैंने रेडी रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4, यानी 5:4 का रेशियो में ए बी अपना रेशियो को बांटते हैं। आगे लिखा हुआ है दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, कौन आया सी है, कितना हिस्सा के लिए आया भैया 1/5 है। तो इतना तक तो पहले ही क्वेश्चन में था, अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया इससे पहले इतनी की बात पहले भी लिखी हुई थी, तो हमने उस क्वेश्चन को बनाया उस ढंग से जो हमने देखा। अब ये क्या हो गया,
इसके साथ एक लाइन जोड़ लिया, C acquires his share from A and B in the ratio 2:1, यानी C जो है आया 1/5 के लिए और 1/5 में वो क्या A से कितना लेगा B से कितना लेगा वो भी आपको दे दिया गया कि वो 1/5 जो हिस्सा लेगा 2:1 का रेशियो में भैया A और B से दोनों से लेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन हमेशा करते समय पहले मैं लिखता हूं हमेशा ऑड रेशियो, हमेशा लिखे पहले ऑड रेशियो। ऑड रेशियो में कितना है A और B का जो कि 5:4 है। क्लियर है बात। 5:4 में रेशियो है, कौन आया C आया, तो C एडमिटेड 4 1/5 share which he acquires from A and B in the ratio 2:1। मैंने लिख लिया कि C एडमिट हुआ है 1/5 हिस्सा के लिए और 1/5 हिस्सा वो कैसे लेगा A और B से 2:1 का रेशियो मिलेगा। तो अब देखो कैसे करना है, कैसे लिखना है क्या, C acquires his share from A से लेगा, कितना लेगा तो आप चेक करो C आया कितना 1/5 के लिए और वो कौन से रेशियो में लेगा A B से इस रेशियो में लेगा 2/3 यानी 2/15 हिस्सा क्या करेगा वो C से लेगा। अच्छा C acquires his share from B से, तो B से कितना लेगा तो आप चेक करो B से कितना हिस्सा ले आया 1/5 और B से कौन से रेशियो में लेगा, ये जो हिस्सा है याद रखिए ये जो 1/5 का हिस्सा है ये लेगा, ठीक है, ये A से लेगा B से लेगा, कौन से रेशियो में 2 और 1 का रेशियो में लेगा। तो भैया इसको क्या करना होगा, इससे इनटू आपको करना पड़ेगा। तो भैया कितना हो गया 1/3 यानी कितना हो गया 1/15 हो गया। तो पता चल गया A से कितना लिया और B से कितना लिया, तो ये दोनों हिस्सा A और B से लिया गया है, ठीक है, A से इतना B से इतना। अब जब हमारे A ने इतना हिस्सा दे दिया B ने इतना हिस्सा दे दिया अपना से निकाल के, तो बचा कितना, तो अब आपको निकालना होगा रिमेनिंग, निकालना होगा रिमेनिंग शेयर ऑफ A एंड B। भैया A और B का कितना हिस्सा बच गया, तो A का शेयर तो A का शेयर था कितना पहले, ये था सर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5/9 यानी 5/9 कितना वो अपना दान में दे दिया, देखा जाए तो 2/15 क्या कैसे दान में दे दिया। फटाक से इसका एलसीएम निकालते हैं 9 15 का कितना हमें 3, देखिए कितना हो गया 5 हो गया ना, तो ये कितना बन गया 5 में 15 35 45 यानी एलसीएम हमारा बन गया 45। बोलो कोई दिक्कत आता है, ठीक। अब क्या करना, 9 के टेबल कितना हमें आएगा 5 बार में 5 को ऊपर से इंटू करेंगे कितना हो गया 25 हो गया। 15 से कितना हमें 3 को ऊपर से बढ़ा के 6 यानी आया 19/45। क्लियर हुआ एक का हिस्सा। अब A का अगर निकल गया है तो फटाक से क्या करते हैं B का हिस्सा निकालते हैं, तो B का शेयर कितना हो जाएगा, लिखेंगे B शेयर, तो B का शेयर कितना हो गया हमारा, तो B का पुराना कितना था 4/9, तो 4/9 में उसने कितना हिस्सा अपना दे दिया 1/15 दे दिया। एलसीएम निकालने पर कितना आया 45 आया। 9 से 5 बार में ऊपर से गुणा किया 20 हो गया, ये यहाँ पे किया तो 3 आ गया यानी 17/45। बोलो कोई दिक्कत, तो भैया इसका कितना हिस्सा हो गया निकल के आ चुका है। अब यही हिस्सा जो है इसी हिस्सा में हम बांटेंगे ना सिर्फ फ्यूचर प्रॉफिट, तो लिखेंगे क्या न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना हो गया हमारा, न्यू रेशियो हो गया हमारा ABC। तो भैया A कितना हिस्सा के लिए है, तो देखो A खड़ा है 19/45 हिस्सा, B कितना हिस्सा के लिए खड़ा है 17/45 बोल सकते हो यानी 70/45 और C कितना हिस्सा के लिए आया, तो C आया 1/5 हिस्सा। क्या बेस इक्वल है, बेस इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना था 9 ऊपर और 9 नीचे से इंटू करना पड़ेगा, तो भैया हो गया 19/45 17/45 और 9/45। बात समझ आ गई। तो अब अगर आप बोलोगे सर इतना बड़ा सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए तो कैसे करेंगे, उस वेट करो बच्चा, मैं इसका पूरा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि आप लोग क्या कर पाए
एग्जाम में एमसीक्यू में फटाक से क्वेश्चन देख के फटाक से आप टिक लगा पाए, इसका शॉर्ट ट्रिक है बताऊंगा। लेकिन अभी अच्छा से सीखो, अगर अच्छे से अभी सीख गए तो भैया कुछ भी कर लोगे। हमेशा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखो, उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके जो हमारा फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू का वो परफेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कीजिए, अगला फिर केसेस का देखिए। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक केस नया और देखते हैं आराम से। तो केस नंबर 3 में पहुंच गए, केस नंबर 1 खत्म हो गया, केस नंबर 2 खत्म हो गया और अब हम लोग केस नंबर 3 देखेंगे। दोनों केस को ध्यान में रखिएगा, तब केस नंबर 3 भी ध्यान में आएगा। अच्छा से देखिएगा कि कब कहां पे क्वेश्चन बदल रहा है। तो लिखा हुआ है क्या, केस नंबर 3, समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। कभी कभी ऐसा होता है क्या कि ओल्ड पार्टनर्स क्या अपना कुछ हिस्सा निकाल के नए पार्टनर को दे देते हैं। यानी नया पार्टनर कितना हिस्सा के लिए आया वो आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, बस इतना पता रहेगा कि पुराने पार्टनर्स अपना कुछ हिस्सा निकाल के फ्रैक्शन अमाउंट क्या करेंगे उसको दे देंगे, उतना हिस्सा उसको दे देंगे। इस टाइप के सवाल कैसे बनाया जाए वो ध्यान रखना है। इस पर मैंने यहाँ पर रेडी करके रखा है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। कौन से रेशियो बांटते हैं? A B हमारा 3:2 का रेशियो में दो पार्टनर है जो कि आपस में बांटते हैं। They admitted C as a new partner in the partnership। C को एडमिट किया गया कितना हिस्सा के लिए? अरे ये तो नहीं लिखा है कितना हिस्सा के लिए, बस इतना लिखा हुआ है कि C एडमिट हुआ है नया पार्टनर के बेस पर, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में C को एडमिट किया गया है। लेकिन A sacrificed 2/7 of share in profit in favor of C। A ने क्या किया, अपना हिस्सा में से 2/7 निकाल कर दे दिया। C and B sacrificed 1/7 share of his share in profit in the favor of C। और B ने कितना हिस्सा किया, अपना 1/7 निकाल के दे दिया। यानी यहाँ पे C कितना हिस्सा के लिए ये तो नहीं पता, लेकिन A B कितना सैक्रिफाइस करा ये क्वेश्चन में पता है। इस टाइप के सवाल आपको कैसे बनाने हैं वो ध्यान पे रखिएगा। तो इसके लिए क्या बोला है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट सॉल्यूशन निकालो। तो देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले लिखो ओल्ड रेशियो जो मैं हमेशा लिखता हूँ, हमारा A और B जो कि मेरा 3:2 का है, ठीक है। कौन आया, C आया, तो लिखेंगे C एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। C एडमिट हुआ नया पार्टनर का बेस पर, ठीक है। जिसको क्या मिल रहा है, A सैक्रिफाइस करा हुआ, B सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। एडमिटेड एंड A and B sacrifice his share in favor of C as agreed ratio। छोड़ो इन फेवर ऑफ C, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत। अब करना कैसे वो देखो। हमारा सबसे पहले A ने सैक्रिफाइस किया, लिखिए A sacrifice his share in favor of C। C के बेस पर कितना दिया, तो देखो यहाँ पे कितना हिस्सा निकाल के दिया, 2/7। ये जो 2/7 है इसको क्या कीजिएगा, ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड रेशियो से उसी में से निकाल के देगा, तो भैया उसमें से उसको पहले गुना कर दो ताकि मेरा बेस इक्वल हो जाए। 3 और 2 5, यानी कितना बना मेरा 6/35। बात समझ गई। मैंने क्या किया कि भैया हमको बेस इक्वल करना है सबसे पहले, क्योंकि भैया ये दोनों ये मैच नहीं करेगा आपस में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले A ने सैक्रिफाइस किया, कितना हिस्सा 2/7, ठीक है। किसमें से, इससे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका क्या 2/7 * 3/5 हिस्सा दे देगा, तो भैया कितना दिया एक्चुअल में, अपना हिस्सा में से 6/35 हिस्सा दिया है एक्चुअल में। अब करेंगे क्या, B सैक्रिफाइस, तो B सैक्रिफाइस his share in favor of C। कब कहां से गुना करना है आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। तो भैया B कितना दे रहा है, 1/7, किसमें से, अपना हिस्सा जो कि इसका कितना है 2/5, यानी 2/35 हो गया ये हमारा काम।
अब हमें क्या करना है, उतना हिस्सा जब दान में दे दिया, अब निकालेंगे हम लोग रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी का रिमेनिंग शेयर कितना बना, तो ए का शेयर में आते हैं, तो ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना हो गया, तो ए का शेयर था कितना 3/5। 3/5 में क्या किया, ए ने अपना में से निकाला, कितना दे दिया, यानी 635 दे दिया। एलसीएम निकालेंगे तो मेरा निकलेगा 35। 5 का टेबल में 35 के टेबल में आता है, 7 बार में 7 को बस गुना किया, 21 हो गया। ये मेरा हो गया, इसको सॉल्व करें 6 हो गया। कितना है मेरा, मेरा आया है 15/35, यानी 15/35 बोल सकते हो या 35 जोड़ बोल सकते हो, ठीक है। 15/35 मेरा आ चुका है। तो हमारा ए का से निकल चुका है, बी में आते हैं, तो बी का हिस्सा कितना निकलेगा, तो बी का शेयर हो गया, पुराना शेयर है 2/5, उसमें से उसने 2/35 दान में दे दिया है, तो भैया कितना हो गया 35। 5 से ये 7 बार में 14, 35 से ये तुम्हारा 2 बार में, यानी कितना हो गया 12/35। बोले यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा देखो ए का हिस्सा नया कितना निकला, बी का कितना बचा, ये हो गया। तो हम लोग आराम से कर सकते हैं हमारा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना हो गया हमारा, ए और बी और सी। अब देखो यहाँ पे ए का तो पता है कि भैया 15/35, बी का भी पता हो गया कि नया रेशियो कितना बचा उसका, यानी से रेशियो 12/35। सवाल ये हो गया सी का हिस्सा कहाँ है, सी का हिस्सा कहाँ है, सर सी का तो हिस्सा है नहीं, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना होगा, सी का टोटल हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे सी टोटल शेयर। तो सी का टोटल शेयर कितना होगा, तो बात को समझना, क्यों ये रहा, ए ने कितना किया, इतना सेगमेंट, बी का इतना, तो वही कर देंगे इसको फटक से, कितना 6/35 प्लस 2/35, सॉल्व करने पे हो जाएगा 8 लो यहाँ पर कर देता हूँ अच्छा से 35, 6 + 2 यानी 8/35, यानी कितना है 8/35, इन्हें बोल सकते हैं 15, 12 और 8। ये हमारा क्या निकला, न्यू रेशियो निकला। तो ये क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। तो देखा हमने कैसे किया। तो बाबू एक चीज याद रखना ये है कि हर टाइम आपको ध्यान रखना कब कैसे सवाल को बनाना है। मैं चिंता मत कीजिए, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको बहुत जल्द, लेकिन फिलहाल अभी आप अच्छे से सीखिए, जितना अच्छे से सीखिएगा उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो केस नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। केस नंबर 3 कैसे बनाया गया वो आपके सामने रखा गया। बस आपको ध्यान में फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा रखना है कि कब कैसे सवाल बनाना है। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन जैसा सिचुएशन वैसे आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है। तो चलिए जल्दी से अब अगले केस में आते हैं, तब तक इसको आप कॉपी कीजिए आराम से। तो चलो बच्चों आते हैं वापस से और अपना अगला केस करते हैं, जो कि केस नंबर 4। अब क्या केस नंबर 4 बोलता है वो देखो। केस नंबर 4 बोलता है कि सम टाइम द इनकमिंग पार्टनर परचेजेस शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टी इन ए पार्टिकुलर रेशियो। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब नया पार्टनर आता है तो वो पुराने पार्टनर से उसका हिस्सा खरीद लेता है। तो भैया इस टाइप के सवाल को कैसे बनाया जाए, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। यानी A भी दो पार्टनर है जो कि 3:2 का रेशियो बांटते हैं। They admitted C as a new partner for 3/7 share in profit। कितना हिस्सा के लिए आया, 3/7 के लिए। देखो इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि कितना हिस्सा के लिए आया है। आगे क्या लिखा है, which he took 2/7। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा लिखा है 2/7 शेयर फ्रॉम A and 1/7 शेयर फ्रॉम B। भैया 2/7 क्या कि वो A से ले लिया है और 1/7 किससे लिया, B से लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट से, और आपको सवाल में न्यू प्रॉफिट से रेशियो निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ हमें पता है A B का कितना हिस्सा है, C कितना हिस्सा के लिए आया, और वो A से कितना ले रहा है, B से कितना ले रहा है, ये लो। तो आपको भैया ये तो हम लोग ने केस नंबर 2 में बनाया था। तो बाबू वो केस नंबर 2 था, ये केस नंबर 4 है। केस नंबर 2 में ध्यान से जाकर चेक कीजिए, वहां पे लिखा हमने क्या कि इस रेशियो में देगा, और यहाँ पे आप देखो नोटिस करो यहाँ पे पूरा भट्टा में दिया हुआ है।
ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बहुत कुछ नोटिस कराऊंगा, आप देखिएगा। सबसे पहले तो सबसे पहले बनाते हैं सवाल को, देखिए कैसे बनाना है सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे हमारा ओल्ड रेशियो, जो हमेशा लिखते हैं ओल्ड रेशियो हमारा जो कि ए और बी का है, जो कि 3:2 का है। अच्छा सी एडमिट हुआ, लिखेंगे सी एडमिटेड फॉर 3/7 से 3/7 हिस्सा किया है। तो 3/7 से लिख दिया मैंने इन प्रॉफिट से, छोड़ो ना। तो सी एडमिटेड फॉर 3/7 से which he took 2/7 from A and 1/7 share from B, यही ना। ठीक, मैंने लिख दिया ये वाला कि भैया सी एडमिट हुआ 3/7 के लिए, और जिसमें वो क्या करें 2/7 ए से लेगा, 1/7 बी से लेगा। अब यहाँ पे आपको चेक ये करना, देखो यहाँ पे बेस सबका इक्वल है। आप यहाँ पे चेक करो, ये इसका तीनों का बेस इक्वल है। अब आपको चेक करना है कि क्या सी का जो हिस्सा है, ये जितना है वो सी बी से लिया, जितना ए से लिया, क्या जोड़ के इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे आपको चेक करना होगा क्या सी टोटल शेयर, सी का हिस्सा आप चेक कर लो कि भैया 2/7 वो उससे लिया है प्लस 1/7 इससे लिया, दोनों को जोड़ के क्या 3/7 हुआ, हाँ हो गया। यानी यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन आपको करके दे दिया है, आपको कुछ नहीं, वो जो इनटू करते थे, गुना करते थे, वो हिस्सा यहाँ पे आपको करके दे दिया है। यानी आपको जब दोनों को जोड़ने के बाद ये अगर आ गया तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, आपको बस अब निकालना रह गया है रिमेनिंग, क्योंकि फ्रैक्शन वो करके दे दिया है। अब बस आपको निकालना है रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी का रिमेनिंग शेयर कितना, तो ए का शेयर, तो ए का शेयर पुराना कितना था, तो भैया 3/5 था। कितना उसमें से दाम दे दिया है, 2/7 दाम में दे दिया, तो 2/7 दैट माइनस करेंगे जो कि आएगा 35। 5 का टेबल में आएगा 7, ऊपर हो गया 21 माइनस 7 का टेबल में ये कितना आया हमारा 5, देन हो गया 10, यानी हमारा हो गया 11/35। बोलो समझ आया। अब क्या करना है, बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना है, पुराना वाला में कितना है 2/5 है, जिसमें से वो दाम कितना ले गया 1/7, तो 1/7 सॉल्व करने पर 35 बना। 5 से 7 बार में दिन 14 हो गया, 7 से ये 5 बार में यानी हो गया 9/35 हो गया। कोई दिक्कत आता है? अच्छा अब क्या हो गया हमारा, अब न्यू रेशियो हम आराम से बोल सकते हैं कि हमारा न्यू रेशियो कितना बना, हमारा न्यू रेशियो बना ए का, बी का और सी। तो ए का नया रेशियो हो गया यानी 11/35, अभी से हिस्सा बांटते हैं हम लोग, ये हो गया 9/35, और सी कितना हिस्सा के लिए, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 3/7 हिस्सा के लिए आया। तो अब चेक ये करो क्या बेस इक्वल है, क्या बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल नहीं है तो क्या करना होगा 5 ऊपर और 5 नीचे करना होगा, जिससे कि आपका बेस इक्वल हो जाएगा 11/35, 9/35 और हमारा 15/35, यानी हम बोल सकते हैं हमारा हो गया 11, 9 और 15। तो समझ में आया, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे बनाया सवाल, हमने आपने नोटिस करना है। इस टाइप का सवाल जब भी रहे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या दोनों रेशियो यानी ए और बी का हिस्सा को जोड़ के क्या सी का निकल रहा है कि नहीं। अगर वो फ्रैक्शन में होगा तो टैली नहीं करेगा, फ्रैक्शन में ना तो टैली कर जाए, तो समझ जाना। अगर फ्रैक्शन हुआ तो भैया आपको क्या करना है, सबसे पहले हिस्सा निकालना होगा कि कौन कितना हिस्सा दे रहा है, से निकाल के यानी इनटू करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर इस टाइप का सवाल है तो डायरेक्ट आपको कहां से स्टार्ट करना है, रिमेनिंग, क्योंकि वो फ्रैक्शन आपको करके दे दिया है। तो ये था आपका केस नंबर 4 जो कि बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद देखेंगे केस नंबर 5, इसको फटाफट उतारिए। तो हर केस में आपको दिखा रहा हूं, बढ़िया से ध्यान रखिएगा कि कब कौन सा किस टाइप से केस आपको बनाना है। तो चलिए जल्दी से उसको उतारते हैं, उतारिए, उसके बाद हम केस नंबर 5 में जाएंगे। तो चलो बच्चों वापस आते हैं और हमारा आखिरी केस जो कि 5 नंबर का है उसको कंप्लीट करते हैं। 6 नंबर का जो केस है वो न्यू रेशियो का नहीं है, वो किसी और चीज के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आखिरी केस जो कि हमारा न्यू प्रॉफिट से रेशियो कैसे निकाला जाए, केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 क्या लिखा है, व्हेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, जब नया पार्टनर जो आ रहा है उसका हिस्सा दिया है।
एंड ओनली न्यू शेयर प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, और नया रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का दिया है, यानी जो नया रेशियो होता है जो कि ए बी सी तीनों का आना चाहिए, तीन पार्टनर है तो, लेकिन उसने दिया किसका, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो कितना ये दिया हुआ है, तब सवाल कैसे बनाया जाए उसको आपको देखना है। तो देखिए इस बात को और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो लिखा हुआ है A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। A B जो दो पार्टनर्स है कौन सा रेशियो बांटते हैं, 3:2 का रेशियो बांटते हैं। They admitted C as a new partner for 1/4 share in profit। भैया कौन आया, C आया। कितना हिस्सा के लिए आया, 1/4 के लिए आया। आगे लिखा हुआ है A and B decide to share equally in future। A और B ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में कौन से रेशियो बांटेंगे, आपस में इक्वल रेशियो बांटेंगे, यानी A और B का फ्यूचर रेशियो यानी न्यू रेशियो दे दिया है इक्वल। लेकिन भैया ए बी का है तो सी का कहाँ है, सी का भी तो देना चाहिए था, बस सी का तो नहीं दिया, यहाँ पे किसका दे दिया है, ए और बी का दिया है। तो आप देखो क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट से रेशियो। तो क्वेश्चन हमेशा आपके सामने है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे सॉल्यूशन करना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लिखा मैंने सबसे पहले क्या, ओल्ड रेशियो। मैं हमेशा लिखता हूँ ओल्ड रेशियो, मैंने लिखा ओल्ड रेशियो जो कि मेरा ए और बी का है 3:2। पहली बार मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ न्यू रेशियो, लेकिन न्यू रेशियो किसका है, सिर्फ ए और बी का है जो कि फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। तो सी का कहाँ गया, क्वेश्चन हुआ सी का कहाँ गया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। आगे लिख देते क्या, सी एडमिटेड फॉर कितना हिस्सा के लिए है, 1/4 शेयर के लिए। ये तो इतना हिस्सा के लिए है, और तो सारा कुछ नहीं बोला है कि वो उससे इतना ले रहा है, वो इससे इतना ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये वर्ड मैंने कब बोला था, ऐसे पहले कि वो उससे नहीं ले रहा, ऐसे नहीं ले रहा, बस इतना हिस्सा के लिए, बस इतना। केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 के जैसा ही केस नंबर 5 हमारा रेडी होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन बाकी सब कुछ वही करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट्स टोटल प्रॉफिट। हमारा लेट्स टोटल प्रॉफिट मान लिया हमने कितना, 1 है। अगर 1 प्रॉफिट है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना, तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 1 माइनस कितना ऐसे के लिए आया, 1/4 घटाएंगे तो कितना है मेरा, 3/4। मेरा कितना है, 3/4। अब हम लोग क्या लिखेंगे, A न्यू शेयर, तो A का न्यू शेयर कितना होगा। अब याद करो जब 3/4 आता था रिमेनिंग में, उसको हम लोग करते थे ओल्ड रेशियो से इनटू, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे मुझे न्यू रेशियो निकालना है जो कि काफी अगर दिया हुआ है, तो मैं इस शेयर को क्या करूंगा, न्यू रेशियो से इनटू कर दूंगा, तो मेरा हिस्सा निकल जाएगा 3/4 × 1/2। याद रखना जो हिस्सा निकल गया है रिमेनिंग, उसको पुराना रेशियो से इसको न्यू रेशियो से इनटू करना है, तो कितना हो गया 3/8। हमारा B, तो B इज न्यू शेयर, तो B का न्यू शेयर कितना हो गया, तो 3/4 × 1/2, यानी कितना हो गया 3/8। यही हम बोल सकते हैं हमारा न्यू रेशियो। अब हम बोल सकते हैं हमारा न्यू रेशियो जो कि हमारा A का, हमारा B का, हमारा C का। A का कितना हो गया 3/8, B का कितना हो गया 3/8, C कितना ऐसा के लिए आया 1/4। भैया बेस इक्वल है, नहीं है, बेस इक्वल करेंगे 2 ऊपर 2 नीचे से इनटू करेंगे, तो 3/8 3/8 और 2/8, यानी हमारा न्यू रेशियो निकल गया 3 यानी 3 2, यानी 3:2। तो इससे हमारा क्या बन गया, केस नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो गया। और आप आई होप कि सीख भी लिए होंगे, बढ़िया से हर केस को ध्यान रखिए, दिमाग को रखिए कि कब कैसे बनाना है और फटाक से बना दीजिए, ठीक है। सबकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सबकी शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्द मिलेगी आपको जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो फटाक से पहले क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, इसका अगले केस में जाएंगे। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपना आखिरी केस है। एक्चुअली में आखिरी केस वो न्यू रेशियो का नहीं निकालना है, निकालना मुझे क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखिएगा एडमिशन के सवाल में ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल का बंटवारा करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग अगर रेशियो निकालने नहीं आया तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या लिखा है केस नंबर 6, when both old ratio and new ratio is given in the question। जब आपके क्वेश्चन में पुराना रेशियो और न्यू रेशियो यानी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया रहे, तब आपको क्या निकालना होगा,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। एग्जांपल मैंने रखा A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner. A B दो पार्टनर हैं जो कि 3:2 का रेशियो बांटते हैं और C आया कितना, क्या C को एडमिट किया गया। आगे लिखा है the new profit share ratio among A B and C is 5:3:2. A B C जो तीन पार्टनर्स हैं उसका तीनों का नया रेशियो ले लिया 5:3:2। आपको क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो देखिए इसको निकालना कैसे है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है जो कि हमारा है A और B का 3:2। क्वेश्चन हमारा न्यू रेशियो भी दिया हुआ है जो कि हमारा है A का, B का और C का जो कि 5:3:2 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नया रेशियो है, हमारा पुराना रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना पहले कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बाबू एक चीज हमेशा रखिएगा, ठीक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इतना देर से हमने जो 5 केस सीखा वो न्यू रेशियो निकालना सीखा। क्यों? क्योंकि सवाल में आपको न्यू रेशियो हर बार निकाल के नहीं देगा, आपको पहले न्यू रेशियो निकालना होगा, उसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, तब जाके आप गुडविल जो अगला टॉपिक है उसका एडजस्टमेंट कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए इतना देर से हम लोग 5 केस सीखे जो कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाए, न्यू रेशियो कैसे निकाला जाए, न्यू रेशियो कैसे निकाला जाए। ठीक है, ये हमारा ओल्ड रेशियो, ये हमारा न्यू रेशियो। अब क्या करना है, हमको निकालना A का हिस्सा। तो A का शेयर, तो A का पुराना शेयर कितना है 3/5, नया कितना है 5, तो 5 में ये तीनों ऐड करके लेना है। तो 5 3 और 2 10, एलसीएम कितना निकला 10, 5 से मेरा 2, 2 को 6, ये मेरा आया 5 यानी 1/10, यानी A का कितना निकला 1/10। ठीक है, अब B का निकालते हैं। तो B का शेयर कितना हो गया, अगर देखा जाए B का सैक्रिफाइस कितना हुआ, तो पुराना कितना है 2/5, नया कितना है 3/10, तो भैया कितना निकला 10 निकला, 5 से ये 2 बार में 4 हो गया, 10 से ये तुम्हारा आपका ये 3 यानी 1/10, यानी हम बोल सकते हैं हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि मेरा A और B का है, A का हो गया 1/10, B का भी हो गया 1/10 यानी 1:1, यानी इक्वल रेशियो में दोनों क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो को समझ में आया होगा। आज की क्लास पूरी मैंने अपनी तरफ से करवा दी है, आपको सारे के सारे केस मैंने सिखा दिए कि न्यू रेशियो क्या कैसे निकाला जाए, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाला जाए, ये सारा टॉपिक हो चुका है। तो आज हमारा एक पोर्शन पूरा खत्म हुआ। अगले क्लास में हम चालू करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो बाबू याद रखना, अगर आपको रेशियो निकालने नहीं आएगा तो भैया प्रीमियम फॉर गुडविल भी आप निकाल नहीं पाओगे, उसको सैक्रिफाइस नहीं कर पाओगे, यानी उसको कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। तो सिंपल बात है, इसको बढ़िया से देखिए, सारे क्वेश्चन बनाइए घर पे और प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप प्रीमियम फॉर गुडविल भी कर पाए। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो जल्दी से जाइए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। जल्दी से बेल आइकन को दबाइए जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही नहीं रहता हूँ, अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको उतार जरूर लीजिएगा, थैंक यू।